डियर स्टूडेंट्स, आज हम फाइनाइट और इनफाइनाइट रेडिकल्स की कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे कि कैसे कंपटीशन में हम उनको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो उसमें टाइप 1 प्रॉब्लम है वो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखी है। टाइप 1 प्रॉब्लम कैसी आ सकती है? आपको एक इनफाइनाइट रेडिकल दिया जाएगा जिसमें एक नंबर होगा √a प्लस √a प्लस √a, ऐसे ये चलता चला जा रहा है। कहाँ तक चलता चला जा रहा है? इनफाइनाइट टाइम्स तक, ऐसा लिखा हुआ है। इसी प्रॉब्लम को थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यहाँ सिर्फ प्लस की जगह हम माइनस साइन को रिप्लेस कर दें, प्लस साइन को रिप्लेस करके माइनस साइन लगा दें। तो ये एक तरह से दो प्रॉब्लम अलग अलग बन गई, इनको सॉल्व एक ही तरीके से करेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं कि ये जो वैल्यू है ये होगी किसके बराबर। इसका जो आंसर होगा वो हम कैसे निकालेंगे? 4a + 1, इसका अंडर रूट लिखेंगे। यहां पर मैं लिख रहा हूं +-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मैंने यहां पर प्लस और माइनस लिखा है। प्लस आप जब यूज करेंगे जब यहां पर माइनस है, जब यहां पर प्लस है, और माइनस उस वक्त यूज करेंगे जब यहां पर माइनस है। ठीक है, तो इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। इसकी एग्जाम्पल हम सॉल्व करा देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज लिखा हुआ है √7 प्लस √7 प्लस √7, और ये प्लस लगाकर चलता चला जा रहा है कहां तक? इनफाइनाइट तक चला जा रहा है। ठीक है, तो यहां a की वैल्यू किसके बराबर है? 7, और यहां पर क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। तो हम ये यहां पर प्लस का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं फॉर्मूले के अंदर लिख देता हूं 4 × 7 + 1, इसका तो अंडर रूट लेंगे, यहां हम प्लस लगाएंगे, 1 लगाएंगे अपॉन 2। ठीक है, ये 2 और ये 1 और ये 1 और ये 4 ये फॉर्मूले का हिस्सा है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √29 + 1 डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, ये और कैसा हो सकता था? ये हो सकता था √7 माइनस √7 माइनस √7, और ये कहां तक चलता चला जा रहा है? माइनस लगा के इन्फिनिटी तक चलता चला जा रहा है। ठीक है, इसको मैं निशान बना दूं, कहां तक चलता चला जा रहा है? इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फॉर्मूला हम यही लिखेंगे 4 × 7 + 1 -1 अपॉन 2, किसके बराबर हो जाएगा? ये 29 - 1 √29 - 1 डिवाइड बाई 2, एंड दिस इज द आंसर। बात समझ में आ गई? ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिस वाज फर्स्ट एंड सपोज दिस इज सेकेंड। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है √3 प्लस √3 प्लस √3, और ये चलता चला जा रहा है। कहां तक चलता चला जा रहा है बच्चों? इन्फिनिटी तक चलता चला जा रहा है। यहां पर a की वैल्यू कितनी है? 3, और क्या यूज हुआ है? प्लस यूज हुआ है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे? 4 × 3 + 1 √+1 डिवाइडेड बाई 2, किसके बराबर हो जाएगा? √13 + 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर यहां पर प्लस की जगह माइनस होता तो यहां प्लस की जगह माइनस आ जाता बस। ठीक है, तो ये एक तरह की प्रॉब्लम है। अब इन्हीं प्रॉब्लम में कुछ नंबर ऐसे भी खास होते हैं जिसमें ये फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, वो कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। लेट मी इरेज इट। इनको मैं सबसे पहले क्या करूं? मिटा देता हूं, और आपको वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स बताता हूं जिसमें आपको इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स है? सपोज ऐसा कोई नंबर दे दें 20 √20 प्लस √20 प्लस √20। ठीक है, प्लस, और ये कहां तक चलता चला जा रहा है? इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप इस फॉर्मूले से तो हल कर ही सकते हैं, लेकिन इसमें खास बात क्या है? ये 20 को हम फैक्टर कर सकते हैं 4 × 5। अगर इस तरीके से फैक्टर अवेलेबल हैं, जो नंबर हमें दिया हुआ है a
इस a के हम ऐसे दो फैक्टर कर सकें जिसमें डिफरेंस सिर्फ एक नंबर का हो, ठीक है। 4 into 5 इज इक्वल टू 20 एंड 5 - 4 इज इक्वल टू 1। अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर 5 में से, बड़े फैक्टर में से छोटे फैक्टर को माइनस करने के बाद 1 बच रहा है, अगर ऐसा केस है तो इसका जो आंसर है वही बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, ये बड़ा वाला फैक्टर हो जाएगा अगर यहां पर प्लस दिया हुआ है तो। बात समझ में आ गई, ठीक। इसको इस फॉर्मूले से करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। इस फॉर्मूले से कर लेते हैं, तो इस फॉर्मूले से अगर करेंगे तो 4 into 5 प्लस 4 into 20, ठीक है, 4 into 20 प्लस 1 अंडर रूट प्लस 1 अपॉन 2। ध्यान से देखिए, 4 into 20 इज इक्वल टू 80 प्लस 1 इज इक्वल टू 81 का अंडर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये किसके बराबर हो जाएगा, 81 का अंडर रूट 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। आया वही आंसर। बात समझ में आती है। अगर यहां प्लस की जगह माइनस होता तो क्या हो जाएगा, अगर यहां प्लस की जगह माइनस होगा तो वो भी लिख लेते हैं, अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20, और ये कहां तक चलता चला जा रहा है माइनस लगा के, ये चलता चला जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो 20 के दो फैक्टर जब हम करते हैं 4 into 5 इस तरह से कि दोनों का डिफरेंस 1 के बराबर आए और यहां माइनस लगा हुआ है, तो ये छोटा वाला फैक्टर, ठीक है, स्मॉलर फैक्टर बेसिकली आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर है 4 के बराबर। बात समझ भाई। इसको फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से निकालेंगे 4 into 20 प्लस 1 मल्टीप्लाइडेड बाई -1, यहां पे माइनस यूज करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 81 आएगा, अंडर रूट 81, यहां माइनस डिवाइड बाई 2, यहां क्या आ जाएगा 9 - 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज द आंसर। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है, बहुत सिंपल है। बस आपको ये याद रखना है कि अगर अंदर ऐसा नंबर है जिसके दो फैक्टर अवेलेबल हैं इस तरीके से कि बड़े फैक्टर में से छोटा फैक्टर को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या है, हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए। बात समझ में आती है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज लिखा हुआ है 30 प्लस अंडर रूट, इसके ऊपर भी अंडर रूट लगेगा, 30 प्लस अंडर रूट 30, और ये कहां तक चलता चला जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक चलता चला जा रहा है। इसके भी फैक्टर कैसे हो सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए कि 30 के फैक्टर कैसे कर सकते हैं, 5 into 6 इज इक्वल टू 30 और 6 - 5 इज इक्वल टू 1। तो इस वाले केस में जो आंसर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहां प्लस लगा हुआ है, बड़ा वाला फैक्टर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम फॉर्मूले के जरिए निकाल सकते हैं इसका आंसर। फॉर्मूले के जरिए कैसे निकाल सकते हैं, 4 into 30 प्लस 1, इसको अंडर रूट ले लेंगे, प्लस 1 लगाएंगे क्योंकि यहां पर प्लस लगा हुआ है, डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। यहां लाइन खींच के हम लिखेंगे 4 into 30 इज इक्वल टू 120 प्लस 1 इज इक्वल टू 121 का अंडर रूट प्लस 1 अपॉन 2। 121 का अंडर रूट किसके बराबर होता है, इट इज 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। आया ना आंसर, वही 6 आंसर आ गया। अगर यहां पर माइनस होता तो आंसर किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। दैट यू कैन चेक एंड वेरीफाई। ओके, तो ये एक ही टाइप के प्लस और माइनस के साथ वाले नंबर्स के मैंने आपको फॉर्मूला और कुछ ऐसे नंबर जिनको बिना फॉर्मूले के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर उनके दो फैक्टर ऐसे हों जिनके अंदर डिफरेंस सिर्फ 1 हो तो उनको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, अब हम टाइप 2 इनफाइनाइट रेडिकल्स देखते हैं। नाउ यू सी, ये टाइप 2 प्रॉब्लम्स हैं। अभी तक हमने ये देखा था कि कैसे किसी कांस्टेंट रेडिकल्स के अंदर के जो सम है वो अगर सेम नंबर ऐड होता चला जा रहा है स्क्वायर रूट के अंदर तो क्या होता है। इस पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम में यहां पर पहली बार माइनस है, पहली बार पॉजिटिव साइन है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, प्लस माइनस, और ऐसे चलता चला जा रहा है कहां तक, इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ है।
या पहली बार माइनस आया दूसरी बार प्लस, फिर तीसरी बार माइनस आया फिर प्लस, फिर माइनस आया फिर प्लस, ऐसे चलता चला जा रहा है। तो दो तरह की प्रॉब्लम बन गई, जिसमें पहली बार में माइनस आया हो, सॉरी प्लस आया हो फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, या पहली बार में माइनस आया हो फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे चलता चला जा रहा है। तो ऐसे वाले केस में हम क्या करेंगे, कैसे हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं वो समझ लीजिए। दोनों के दोनों कैसे हैं, इनफाइनाइट रेडिकल्स हैं, फाइनाइट नहीं है। इस तरह के केस में हम फॉर्मूला लगाएंगे तो बेसिकली हम आंसर कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिए। तो इस तरह के केस में कैसे हम आंसर निकालेंगे वो समझ लीजिए। आंसर बराबर होगा 4a माइनस 3 अंदर रूट कर देंगे प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बात समझ में आ गई। प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2, प्लस उस टाइम लिखेंगे जब यहां पर पहली बार में माइनस होगा, और माइनस उस वक्त लिखेंगे जब यहां पर पहली बार में माइनस होगा। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज लिखा हुआ है आपका 3 प्लस अंडर रूट, यहां पर भी अंडर रूट है, 3 माइनस 3 अंडर रूट फिर प्लस और अंडर रूट 3 फिर माइनस, और ये चलता चला जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो पहली बार में माइनस आ गया, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूले के अंदर यहां पर हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 इंटू 3। 3 क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर a की वैल्यू 3 है। इट शुड बी नोटेड कि हर बार सेम वैल्यू आनी चाहिए, 3 3 3 ही आना चाहिए। ठीक है, 4a माइनस 3, 4 इंटू 3 माइनस 3, ये वाला 3 फॉर्मूले का हिस्सा है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। आंसर किसके बराबर हो जाएगा, 4 3 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 अंडर रूट 9। अंडर रूट किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, एंड इट विल बी इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, एक और वैल्यू लिख लेते हैं। सपोज हमने लिखा 5 माइनस अंडर रूट 5, यहां पर भी अंडर रूट लगा हुआ है, और फिर यहां पर आया प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5, माइनस प्लस माइनस फिर आया प्लस, कहां तक चलता चला जा रहा है, इन्फिनिटी तक चलता चला जा रहा है। ठीक है, आंसर क्वेश्चन, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, यहां पर माइनस लिखेंगे, अंडर रूट सिर्फ इसके ऊपर लगाएंगे, और ये डिवीजन का निशान पूरे के ऊपर है। ठीक है, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 माइनस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 17 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द आंसर। बात समझ में आई। अगर परफेक्ट स्क्वायर आया है तो हम निकाल लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया है तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ही आंसर दिया हुआ होगा 100%। ठीक है, आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया ये। नाउ वी शैल सी टाइप 3 इनफाइनाइट एंड फाइनाइट रेडिकल्स। ओके, तो अब हम टाइप 3 प्रॉब्लम्स करेंगे। टाइप 3 प्रॉब्लम्स में मैंने 2 अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स लिखी हैं। टाइप 3 प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है और मल्टीप्लिकेशन के साथ है, और सेम टर्म लिखी हुई है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए। कहां तक गई है ये, इनफाइनाइट टाइम्स तक गई हुई हैं। तो ये एक तरह की प्रॉब्लम हुई। टाइप 3 में ही अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, यहां पर आके रुक गई, आगे नहीं गई है, अप टू 4 टाइम्स गई, या अप टू 5 टाइम्स तक जा सकती है, अप टू n टाइम्स तक जा सकती है। यानी ये बेसिकली कौन सी प्रॉब्लम है, ये फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है पहली वाली। तो पहली वाली जो इनफाइनाइट प्रॉब्लम है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स में आंसर क्या होता है समझ लीजिए। इस तरीके की प्रॉब्लम्स में आंसर आप डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ए। जो वैल्यू लिखी हुई है उसी को आंसर लिख देंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। सपोज लिखा हुआ है अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 3। कहां तक गया बच्चों, ये इनफाइनाइट टाइम तक गया। इसका आंसर किसके बराबर हो जाएगा, ये इसका आंसर बराबर हो जाएगा 3 के बराबर। क्या बात समझ में आ गई। ठीक है, कोई सा भी नंबर यहां पर लिख लीजिए, अगर इनफाइनाइट तक गया है इस तरीके से लिखकर, तो ये कहां तक जाए, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। बस उसी नंबर के बराबर हो जाएगा जो यहां पर लिखा हुआ है। एक और चीज लिख लेते हैं। सपोज एक 3 को हम बाहर ले लेते हैं,
और बाकी सब √3 लिखा हुआ है, बाकी सब क्या लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसका आंसर किसके बराबर होगा, याद रखिए, और ये कहां तक गया हुआ है बच्चों, ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है। याद रखिए इसका आंसर किसके बराबर, मैंने बताया आपको 3 के बराबर, और एक 3 पहले से लिखा हुआ है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम में आंसर किसके बराबर हो जाएगा, 3²। जैसे यहां पर मैं लिख दूं a और बाहर मल्टीप्लाई कर दूं, और यहां पर क्या बेसिकली स्क्वायर रूट नहीं है, तो इस तरह की प्रॉब्लम में आंसर किसके बराबर हो जाएगा, a² के। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया इसका। इस तरह की प्रॉब्लम में आप डायरेक्ट आंसर वही लिख देंगे जो बेसिकली लिखा हुआ है। अब यहां पर आते हैं, यहां पर फाइनाइट टर्म्स हो वहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर जहां पर फाइनाइट टर्म्स होंगी यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला याद कर लीजिए। कितनी टर्म्स है इसके अंदर, देखिए ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि टर्म्स कितनी है। यहां पर टर्म्स कितनी है, 4 है, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखेंगे a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। दिस इज द फॉर्मूला। ये a की पूरी पावर है, जितना भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। ये ब्रैकेट में जितना भी कुछ लिखा हुआ है ये सब का सब उसी नंबर की पावर है जिसका अंडर रूट निकाला गया है। यहां पर n किसके बराबर है, नाउ पुट n इज इक्वल टू 4, तो आंसर किसके बराबर हो जाएगा, a की पावर 2 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 4। तो ये किसके बराबर आने वाला है बच्चों, 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है, 16 के बराबर होता है, ठीक है। तो 16 माइनस 1 डिवाइड बाई 16, और ये किसकी पावर है, a की पावर है। आंसर किसके बराबर हो जाएगा, a की पावर 15/16, ठीक है। तो अगर ये 4 बार a लिखा हुआ है तो आंसर किसके बराबर आएगा, 15 डिवाइडेड बाई 16 के बराबर आएगा, ठीक है। अगर n टाइम्स लिखा हुआ है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सिंपली ये हो जाएगा, ये बात आप नो। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हम लिखते हैं √5 3 ही बार लिखते हैं, ठीक है। हम किसके बराबर लिखते हैं, 3 ही बार लिखते हैं, ठीक है। और ये यहां पर आके खत्म हो गया, इसको हमें निकालना है। यहां पर n की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, n की वैल्यू 3 के बराबर, क्योंकि ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ठीक है। a की वैल्यू किसके बराबर है, a की वैल्यू है 5 के बराबर। तो आंसर इसमें किसके बराबर आएगा, आंसर ये फॉर्मूला लिख देंगे हम 5 की पावर 2 की पावर, क्योंकि यहां पर बेसिकली रेडिकल ये स्क्वायर रूट है, यहां पर स्क्वायर रूट 2 है, तो यहां पर 2 की पावर 3, क्योंकि 3 बार n है, माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, ब्रैकेट लगा देंगे। 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो आंसर किसके बराबर आएगा, 5 की पावर 7/8। दिस इज द आंसर, ओके। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल आप क्वेश्चन पेपर से देख के कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला आया कहां से उसको समझ लीजिए एक बार। सपोज ये 4 बार लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला कैसे आया, a की पावर क्या हो जाएगा, हाफ के बराबर हो जाएगा। ये मैं इसको लिख रहा हूं सॉल्व करके, ठीक है। दूसरे a की पावर किसके बराबर हो जाएगी, 1/4 के बराबर हो जाएगी। तीसरे a की पावर किसके बराबर हो जाएगी, 1/8 के बराबर हो जाएगी। चौथे a की पावर किसके बराबर हो जाएगी, 1/16 के बराबर हो जाएगी। ऐसी तो हो जाएगी, पहले a के ऊपर एक ही अंडर रूट है, 1/2 पावर हो जाएगी। दूसरे a के ऊपर 2 बार अंडर रूट है, तो इसकी पावर किसके बराबर हो जाएगी, 1/4 के बराबर हो जाएगी। तीसरे को a के ऊपर 2 बार स्क्वायर रूट 2 है, तो 3 बार है, तो 1/8। इसी तरह से तीसरे a की पावर 1/16 हो जाएगी। क्या बात समझ में आती है? इसी को जरा और खोल के लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 2 × 2। तीसरा a किसके बराबर हो जाएगा, a की पावर 1/2 × 2 × 2। तीसरा a किसके बराबर हो जाएगा, 1/a की पावर 2 × 2 × 2 × 2। बात समझ में 4 बार हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो ये मैंने पावर खोल के लिखी, क्लियर हो रही बात? ध्यान से देखिए, अब जो हर अगली पावर है वो किसके बराबर हो जा रही है, वो पिछली पावर को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अगली पावर आ जा रही है। बात समझ में आ रही है? जरा इसको और खोल के लिखते हैं, तो a की पावर किसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहां पर बेस कॉमन है,
तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने एक चीज पढ़ी थी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, ए की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर वाई मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर जेड। अगर ये बेस सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर बेस 1000 बार भी सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, तीनों पावर्स को जोड़ के लिख सकते हैं। तो ए की पावर किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। ये क्या चीज है, ये बेसिकली सम हो रहा है। किसका सम हो रहा है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। ये बेसिकली क्या चीज है, ज्योमेट्रिक। आपने अर्थमेटिक सीरीज पढ़ी है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। 1/2, यहां पर 1/2 को एक बार 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/4 आ गया। 1/4 को एक बार और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉमन जो फैक्टर है बेसिकली वो किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज में आपने क्या पढ़ा था कि कॉमन डिफरेंस होता है, यहां पर कॉमन फैक्टर होता है या कॉमन मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके अंदर पहली टर्म किसके बराबर है, जो पहली टर्म है, पहली टर्म है ये पहली जो टर्म है वो किसके बराबर है, आपकी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ टर्म्स किसके बराबर है, देखिए ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। ठीक है, तो इसका सम किसके बराबर होता है वो समझ लीजिए। ज्योमेट्रिक सीरीज का सम किसके बराबर होता है, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर, ये जो बेसिकली यहां पर नंबर है। ठीक है, 2 की पावर n, ये बेसिकली ये जो आखिरी जो नंबर है वही बेसिकली क्या होगा, n होगा। तो 4 है यहां पर n, -1 डिवाइड बाई 2 की पावर n, ये बेसिकली किसके बराबर आ रहा है बच्चों, ये बराबर आ रहा है, ये जो टर्म लिखी है ब्रैकेट में इसके बराबर आ रहा है। अगर n की वैल्यू हम किसके बराबर पुट करते हैं, 4 के बराबर पुट करते हैं। n की वैल्यू हम किसके बराबर पुट करते हैं, 4 के बराबर। तो ये टाइप 3 प्रॉब्लम थी। 3 तरह की प्रॉब्लम हो गई, तीनों को नोट करिए और करा रहा हूं। ठीक है, नाउ इट इज टाइप 4 प्रॉब्लम्स। टाइप 4 प्रॉब्लम्स में बेसिकली क्या है, जो इनफाइनाइट रेडिकल है वो डिवीजन के अंदर है। √a डिवाइडेड बाई √a डिवाइडेड बाई √a डिवाइडेड बाई √a एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, √a डिवाइडेड बाई √a डिवाइडेड बाई √a डिवाइडेड बाई √a। कहां तक चलता चला गया, ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता चला गया। इस पर्टिकुलर केसेस में हम जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, याद कर लीजिए। डायरेक्ट आंसर हम कैसे निकालेंगे, आप निकाल लीजिए क्यूब रूट ऑफ a। क्या निकाल लीजिए, क्यूब रूट ऑफ a निकाल लीजिए, या a की पावर 1/3 निकाल लीजिए। यही बेसिकली आंसर हो जाएगा, यही किसके बराबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दे रखा है, ये हमने कैसे निकाला इसको भी हम देखेंगे अभी। जैसे हमने लिख रखा 8 डिवाइडेड बाई, ठीक है, अंडर रूट में √8 डिवाइडेड बाई √8 डिवाइडेड बाई √8। कहां तक चलता चला जा रहा है, ये चलता चला जा रहा है इन्फिनिटी तक। बात समझ में आ रही है। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट a, इट इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3। क्या बात समझ में आ रही है, किसके बराबर हो जाएगी, a की पावर 1/3 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आंसर किसके बराबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 की पावर किसके बराबर हो, 2 की पावर 3 की पावर 1/3, ये 8 हो जाता है। तो आंसर किसके बराबर, समझ में आ गया। अब इसको जरा हम चेक कर लेते हैं, ये हुआ कैसे, ये आया कैसे, इसकी क्यूब रूट के बराबर कैसा आ जाता है। ठीक है, ओके, ध्यान से समझिए। इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से, सिर्फ मैं फॉर्मूला लिखा रहने देता हूं, आंसर लिखा रहने देता हूं, उसको समझिएगा। ये जो लिखा हुआ है इसको आप x मान लीजिए, यानी x इज इक्वल टू √a √, यहां पर डिवीजन का निशान है, √a डिवीजन √a डिवीजन √a। ठीक है, ये चलता चला जा रहा है, कहां तक चलता चला जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स तक। इस पूरी वैल्यू को मैंने किसके बराबर मान लिया, x के बराबर मान लिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस पूरी वैल्यू को मैंने किसके बराबर मान लिया है, x के बराबर मान लिया है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो x, मुझे x ही की वैल्यू तो निकालनी है, x स्क्वायर
इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ये वाला निशान, तो ए तो बाहर खुल गया स्क्वायर रूट के बाद, ये अंदर जो बचा अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए, ये किसके बराबर है? ये बराबर है अगेन x के बराबर है या नहीं? ठीक है, ये वाला डिवीजन का निशान तो ये आ गया, और ये x क्या लिखा मैंने, इतनी क्वांटिटी को भी मैं x लिख सकता हूं, याद रखिए। बात समझ में आई? क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स है ये। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखिए यहां से बात कहां पहुंचेगी, x को इधर ले आएंगे तो x की पावर किसके बराबर हो जाएगी? 3 इज इक्वल टू a। क्या बात समझ में आती है? इस 3 मुझे x की वैल्यू निकालनी है, 3 को मैं इधर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू a की पावर 1/3 एंड दिस इज क्यूब रूट ऑफ a। बात समझ में आ गई? तो जो आंसर है वो किसके बराबर होगा, क्यूब रूट ऑफ a या a की पावर 1/3। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं 8 रखता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और लेता हूं, 27 अंडर रूट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 27 डिवाइडेड बाई, कहां तक जा रहा है बच्चों? ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये किसके बराबर हो जाना चाहिए? ये बराबर हो जाना चाहिए 23 की पावर 1/3। बात समझ में आई? ये 1/3 हमेशा आएगा, फॉर्मूले का हिस्सा है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, 23 के फैक्टर करें जरा हम, 3 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 1/3, तो 3 की पावर 3 उसकी पावर 1/3, ये 3 इससे कट जाएगा, आंसर किसके बराबर आएगा? 3। तो क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3, इसीलिए आंसर यहां पर क्या है? 3। सो इट इज टाइप 4 प्रॉब्लम। टाइप 5 प्रॉब्लम देख लेते हैं। टाइप 5 प्रॉब्लम है। टाइप 5 प्रॉब्लम में एक खास तरह से इनफाइनाइट अगर सीरीज दे रखी है, कैसे दे रखी है समझ लीजिए, 1 + 2 अंडर रूट 1 + 3 अंडर रूट 1 + 4 अंडर रूट, इसी तरह से दिया हुआ है कि हर बार पहली बार एक नंबर आता है सेम 1 1 1 1, फिर आता है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स। तो ऐसे वाले केस में आंसर क्या होगा, याद रखिए ये जो पहली 2 टर्म्स हैं इनका सम ही बेसिकली आंसर हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 3। यानी ये किसके बराबर कहना चाह रहा हूं मैं, इट इज इक्वल टू 3। पहली जो 2 टर्म है उन्हीं का सम, बेसिकली पहले जो 2 नंबर हैं उन्हीं का सम आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा ध्यान से समझ लीजिए। इसको मैं किसके बराबर लिख रहा हूं, 3 के बराबर लिख रहा हूं। देखिए अब 3 को मैं एक्सपेंड कैसे करूंगा, 3 को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, अंडर रूट 9 के बराबर लिख सकता हूं या नहीं। 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 9, इसमें से 1 निकाल लीजिए, इसमें से क्या निकाल लूं, 1 निकाल लूं, तो 1 + 8 लिख सकता हूं इसको। ठीक है, अब इस 8 में से 2 निकाल लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 1 + 2 अंडर रूट 1 + 2 इंटू 4, 1 + 2 इंटू 4, ऐसे लिख दूं। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इस 4 को स्क्वायर रूट 16 लिख दूं, कैसे लिखूं मैं, 1 + 2 स्क्वायर रूट 16 और ये आपका अंडर रूट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहां से अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे लिख रहा हूं, 1 + 2 स्क्वायर रूट, अब इस 16 में से मैं 1 निकाल लेता हूं। ठीक है, 1 + 15, ठीक है, यहां तक बात आ गई, ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है। अब इस 15 में से मैं क्या करूंगा, इस 15 में से मैं 1 2 और यहां पर बेसिकली मुझे क्या निकालना है, 3 वापस निकालना है, यहां पर मुझे 3 वापस निकालना है। ध्यान से देखिए, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 + 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस, इसको मैं कैसे लिखूं, 3 × 5, 3 × 5 और ये वाला स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, 1 + 2 1 + 3, इसको मैं कैसे लिख दूंगा, अब इसको मैं लिखूंगा 1 + 2 स्क्वायर रूट 1 + 3 स्क्वायर रूट, अब इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट 25। ठीक है, अब इसको दोबारा यहां पर लिख रहा हूं, अब लास्ट टर्म लिख रहा हूं, इसके बाद नहीं लिखूंगा, 1 + 2 अंडर रूट 1 + 3 अंडर रूट। इस 25 को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए यहां पर मैंने क्या चीज बाहर निकाली थी, 2 निकाली थी, अब मुझे क्या चाहिए, यहां पर 3 चाहिए। अगर 3 चाहिए तो मैं कैसे लिखूं इसको मैं कैसे लिखूं, 3 इसमें से 1 निकाल लूं सबसे पहले मैं,
इसमें से क्या निकालूं 1 + 24, हर बार 1 पहले निकालेंगे हम, ठीक है, ये स्क्वायर रूट लग गया। अब मैं इसके अंदर से क्या निकालूंगा बच्चों, इसके अंदर से मैं 4 निकालूंगा, बात समझ में आई, 2 3, अब मैं इसके अंदर से क्या निकालूंगा 4 निकालूंगा, तो 1 + 2 √1, यहां पर अंडर रूट पहले से लगा हुआ है, 1 + 3 √1 प्लस √24, √24 में से मुझे क्या चीज निकालनी है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं √24 को, यहां पर क्या लिखूंगा 4 और √6, बात समझ में आई। तो ऐसे ही चलता चला जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो याद रखिए इतना लंबा चौड़ा वेरिफिकेशन की यहां पर आपको समझने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी आया तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों का सम लिख देंगे, वही बेसिकली आंसर हो जाएगा अगर इस तरह की सीरीज है तो, ठीक है। एक और सीरीज देखते हैं, टाइप 6 क्वेश्चन को देखिए कैसे लिखा हुआ है, √a - b, √a - b, √a - b, 2 नंबर्स आ चुके हैं यहां पर। बेसिकली इस तरह का फॉर्मूला आप अभी पढ़ चुके हैं टाइप 1 के अंदर, मैं आपको समझाऊंगा कैसे, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर आंसर आप कैसे निकालेंगे, इसका जो फॉर्मूला है आप याद कर लेंगे। इसको आप लिखेंगे 4a + 4a, a यहां पर कौन सा वाला है, ये पहला वाला, प्लस b² अंडर रूट ±b/2, बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए मैं एक प्रॉब्लम आपको लिख के दे रहा हूं, देखिए 7 + √7 + √7 + √7, ठीक है। इसके अंदर आप सोचेंगे भाई इसके अंदर b तो मैंने लिखा ही नहीं है। ध्यान से देखिए यहां पर b मौजूद है, यहां पर b मौजूद है, यहां पर b मौजूद है, बात समझ में, जहां पर कुछ नहीं है वहां पर b है, b मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है इससे। तो इसके लिए आपने क्या फॉर्मूला लिखा था, याद करिए, आपने इसके लिए लिखा था 4a + 1 अंडर रूट ±1/2, यही तो फॉर्मूला पढ़ा था आपने, यही वाला फॉर्मूला तो पढ़ा था। तो बेसिकली ये 1 ना होकर 1² होता है, बात समझ में आई। तो उस वक्त आपको जानबूझ के इसलिए नहीं बताया कि आप कंफ्यूज होंगे। तो अब देखिए इस फॉर्मूले से इसको कोरिलेट करिए, ये एक ही बात है। तो अगर कोई फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम ऐसे लिखी हुई है, एक प्रॉब्लम लिखते हैं फॉर एग्जांपल 5 माइनस, ठीक है, प्लस माइनस में वही बात है, अगर यहां प्लस आया है तो आप यहां पर प्लस यूज करेंगे, अगर यहां माइनस आया है तो आप यहां पर माइनस यूज करेंगे। तो हम माइनस की प्रॉब्लम लेते हैं, 5 - 2 अंडर रूट 5 - 2, और ये पहला वाला भी अंडर रूट है, अंडर रूट 5 - 2 अंडर रूट 5 - 2, कहां तक चलता चला जा रहा है, इन्फिनिटी तक चलता चला जा रहा है, ये अंडर रूट सबके ऊपर है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर a किसके बराबर हो चुका है, a इसके बराबर हो चुका है, b इसके बराबर हो चुका है। फॉर्मूला क्या लिखेंगे 4 × a, तो 4 × 5, बात समझ में आई। यहां पर माइनस है, यहां पर तो आपको प्लस ही लेना है, 2 का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। यहां क्योंकि माइनस यूज हुआ है तो यहां पर माइनस लगाएंगे, b की वैल्यू लिखेंगे b = 2, बात समझ में आती है। डिवाइड किससे करेंगे, 2 से, याद करिए, याद रखिए ये 2 फार्मूले का हिस्सा है, ये 2, ये वाला 2 नहीं है, ठीक है, ये 2 फार्मूला। 4 5 20 + 4 = 24 का अंडर रूट -2 / 2। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो 2 अंडर रूट 6 - 2/2, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 - 1 अंडर रूट 6 - 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये टाइप 6 प्रॉब्लम है।